Hey everyone, how are you? I hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Cymatics. मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो आपको याद होगा। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 11 जो कि फिज़िक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर का नेम, उसका एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था रेजिस्टेंस इन सीरीज़। हम सीरीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। सो आज वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज वाली वीडियो में हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट तो खैर पूरा चैप्टर ही है, सभी टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। सो ध्यान से आपने समझना है और ध्यान से समझने के लिए आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। और जिस बच्चे ने अभी तक इस चैप्टर की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाकर पिछली वीडियो को भी देखिए। जो लिंक है पिछली वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्रेजेंट है। लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट जाकर इस चैप्टर की पिछली वीडियोस को देखिए। सो आज वाले टॉपिक जो है छोटी सी वीडियो रहेगी। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है दोनों का, सीरीज़ का भी पैरेलल का भी। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से हर चीज़ को नोट डाउन भी करना है और समझना भी है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक के अंदर क्या है हमारे पास। यस बच्चों, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। सीरीज़ में हम पढ़ चुके थे, अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। सीरीज़ का जो है, जो हमने सीरीज़ में पढ़ा है उसका थोड़ा उल्टा है, ठीक है। जैसे देखते हैं हम, दे आर कनेक्टेड एज शोन इन अ फिगर। तो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस उसमें कैसे कनेक्ट है, R1 R2 R3, है ना। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है। आपके पास सेकेंड पॉइंट है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम और कांस्टेंट एंड करंट चेंजेस। जैसे हमने सीरीज़ में बात की थी उसमें आपका जो करंट है वो कांस्टेंट था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी कर रहा था, या आप कह सकते हो कि वो चेंज था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा और जो करंट है वो आपका चेंज करेगा, ठीक है। पैरेलल में क्या रहेगा, करंट चेंज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और सीरीज़ की जैसे ही हम बात करते हैं, सीरीज़ में जो है करंट आपका सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका वेरी करता है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि हम पैरेलल को कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने बात की थी सीरीज़ की तो आप पढ़ चुके, देख चुके वीडियोस। तो पैरेलल की बात करते हैं, हमसे हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सर्किट अगर हमें दिया है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो लगे हुए हैं, वो पैरेलल में है, सीरीज़ में है, हमें कैसे पता चलेगा, क्या उसकी पहचान है। तो कैसे पहचानेंगे बच्चों, इसमें देखो कि जो आपके पास रेजिस्टेंस लगे हैं उसमें जॉइंट है, मतलब उनकी जो वायर है उसके अंदर जॉइंट है। देखो जॉइंट है ना, यहाँ से ये जॉइंट स्टार्ट हो गया, इससे ही आपके पास ये बैटरी कनेक्ट है। यानी कि अगर आपके पास कोई सर्किट ऐसा है जिसमें सिर्फ एक वायर नहीं लगी, बहुत वायर लगी हैं, रेजिस्टेंस आपसे 3 ही नहीं हो सकते, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, ठीक है। उन सब में क्या है, सेम वायर नहीं है, उसमें डिफरेंट वायर्स लगी हैं, उसके अंदर जॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये सर्किट बना हुआ है, जो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो पैरेलल में है, क्योंकि इसका पाथ ही डिफरेंट है ना। देखो ये आपके पास, इसका पाथ ये है, वायर अलग लगी हुई है, ये वायर अलग लगी है, इसका पाथ यहाँ से जॉइंट आ गया ना इनके बीच में। तो यानी कि पहचान ही आपके पास ये रहेगी कि इसके अंदर डिफरेंट वायर लगी है, सिंगल वायर नहीं लगी है। जैसे हमने सीरीज़ में पढ़ा था कि सीरीज़ में एक सिंगल वायर होती है, उसमें ही अलग अलग आपके पास रेजिस्टेंस लगे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका पाथ, उनका रास्ता जो है एक ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, हम डिफरेंट देख रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें जॉइंट देख रहे हैं, है ना। तो आपको फिगर से दिख रही होगा कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, जॉइंट्स में लगे हुए वायर के, इसीलिए ये पैरेलल है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमें सर्किट से कैसे पता चलेगा कि कोई सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगे हैं वो सीरीज़ में है, पैरेलल में, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन बच्चों इसके अंदर करंट क्यों चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम रहता है, ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं।
ये वोल्ट वाली बैटरी लगी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये इधर से जो है सेम वोल्टेज इस पर भी ड्रॉप करेगा, सेम वोल्टेज इस पर भी ड्रॉप करेगा, सेम वोल्टेज इस पर भी जो है वो ड्रॉप अप करेगा। अगर मान लो ये 30 वोल्ट की लगी है तो 10 इसको देगा, 10 वोल्ट इस पर लगेगी, 10 वोल्ट इस पर ड्रॉप करेगा वोल्टेज। लेकिन करंट जो है वो सेम नहीं रहेगा। करंट सेम कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंट है। अगर पाथ ही डिफरेंट है, वायर्स डिफरेंट लगी हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं करंट सेम रहेगा। करंट तो सेम रहेगा ही नहीं। यहाँ से गया है इस वायर में, मान लो करंट मूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो करंट मान लो यहाँ पे आपके पास है 5 एम्पीयर का करंट अगर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से करंट गया, ये आई जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे मान लो गया है 4 एम्पीयर का, है ना। ये बात किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा है तो करंट उस वाली वायर में कम फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो ना कि करंट तो सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये कैसे है, इन करंट का पाथ ही डिफरेंट है, वायर्स डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट कम है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ना कि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके पास सेम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज सेम ड्रॉप करेगा, इस रेजिस्टेंस के भी अराउंड, इस रेजिस्टेंस के अराउंड, इस रेजिस्टेंस के अराउंड, लेकिन जो करंट है वो चेंज रहेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ से, तो इसको नोट कर लो एक बार यहाँ से, फिर आगे चलते हैं हम यहाँ से। वैसे बेसिक सारा यही था इसके अंदर, जो मेन निचोड़ है सारा के सारे इस आपके पास टॉपिक से रिलेटेड सब मेन आपके पास यही है। इसको अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया तो आपको यानी कि टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, तो अच्छे से दिमाग में डाल लेना ये वाली बात, ठीक है। हाँ जी बच्चों, आपको ये ना 2 फॉर्मूलाज जो है नज़र आए होंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो है आपके पास इस फॉर्मूला का जो है यूज़ किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूला का हमने जो है यूज़ किया है। हम इस फॉर्मूला को क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, हमने क्या कर दिया, अब हमें पता है कि एक सर्किट के अंदर अगर 2 रेजिस्टेंस है, हमने उसको प्लस कर दिया तो हमने डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लिया रेजिस्टेंस में ऐसे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, हमारा टाइम भी लेगा, टाइम ख़राब होगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें जो है करनी पड़ेगी, है ना। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा ना। तो हम क्या कर दिया हमने ना, इसलिए इसको क्या कर लिया, फॉर्मूला को ना डिराइव कर लिया है कि हमने एक शॉर्टकट सा एक मेथड बना लिया, एक पूरा कलेक्ट करके एक ऐसा रिजल्ट बना लिया जिस रिजल्ट का हम यूज़ करके ना हम जो है क्या निकाल सकते हैं, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे हम सीरीज़ में बात करेंगे चाहे हम पैरेलल में बात करेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होंगे अभी मैं बताऊंगी, इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेशन इनकी। फिलहाल आपको ये याद रखना है। और आर क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ से, आर आपके पास ये क्या है, आर इक्विवेलेंट हो सकता है, इसको आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या आर नेट बोल सकते हैं, यानी कि टोटल, आर इसको टोटल बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसको हम बोल सकते हैं, एक चीज़ और बोल सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, हाँ आर इफेक्टिव बोल सकते हैं, एक हम इसे आर इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से अपना पूरा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट, नेट, टोटल, आर इफेक्टिव। तो बोर्ड के एग्जाम में ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। वहाँ पे अगर आपको आर इक्विवेलेंट बोला है, आर टोटल बोला है, आर नेट बोला है, आर इफेक्टिव बोला है, ये चारों एक ही चीज़ है, इनका फॉर्मूला डिराइव करना आता है। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे डिराइव होगा, और बोर्ड के एग्जाम में वो आ भी चुका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब एक ही चीज़ है और एक ही फॉर्मूला जो है इनका डिराइव होगा। आप उसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में भी, नेट में भी, और इफेक्टिव में भी, और टोटल में भी लिख सकते हैं। तो ये सीरीज़ के लिए है, ये पैरेलल के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला आपके पास। हाँ जी बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम में ना ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आ रखा है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ईयर मुझे याद नहीं, 3 मार्क्स में आया हुआ है और काफ़ी बार आया हुआ है, एक बार नहीं आया, काफ़ी बार आया हुआ है। तो क्या करना है, इसमें आपको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो जब डिफरेंट रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनाते हैं हम सर्किट। ये मैंने एक सर्किट बना लिया है, ठीक है। इसमें आपके पास R1 रेजिस्टेंस लगा है, R2 रेजिस्टेंस लगा है, R3, और ये V वोल्ट की बैटरी से जो है
कनेक्ट है। ठीक है, मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर एक सर्किट ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर आपके पास R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और 20 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ इसके अंदर से जो है आई करंट जो है मूव कर रहा है, आई करंट निकल रहा है, आई करंट मूव कर रहा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये जो बैटरी लगी है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V1 वोल्ट ड्रॉप कर रही है, इसके V2 इसके V3। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वोल्टेज कितनी होगी है, यहाँ से टोटल वोल्टेज आपके पास कितनी होगी है, इसको V मान लेते तो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस में V3, ये टोटल वोल्टेज आ गई है ना। आपको पता है वोल्टेज इसके अंदर क्या करती है, चेंज करती है ना। वोल्टेज चेंज होती है लेकिन करंट आपके पास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, मैंने ओम्स लॉ का यूज़ कर लिया है। क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन ये किसके इक्वल होगी, यहाँ से तो ये इसकी इक्वल होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन अगर बात करते हैं V1 के लिए, अगर हम V1 के लिए बात करते हैं इस वोल्टेज के लिए, तो करंट तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा और किसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुई है, R1 के लिए, तो V1 R1। V2 की बात करते हैं तो करंट कांस्टेंट, V2 कहाँ ड्रॉप हुआ है, R2 रेजिस्टेंस पे, तो R2। और जब हम V3 की बात करते हैं तो V3 R3। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दोगे। तो पुट करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, यहाँ पे इसको भी पुट कर देंगे, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है ना। तो IR तो चल ही रहा है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, सब में से I को मैंने कॉमन आउट ले लिया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, है ना। ये I से I कैंसिल आउट होएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, R इफेक्टिव बोल लो, यहाँ से R इक्विवेलेंट बोल लो, क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वोल्टेज ही यहाँ से लेनी है, तो आपको एक पूरा फॉर्मूला याद रखना है। एक मेन बात आपको यहाँ से याद रखनी है, जो चीज़ डिवाइड होगी उसको आप लेके फॉर्मूला का वहीं से स्टार्ट करोगे। ठीक है, जो चीज़ उसमें डिवाइड होगी, अब आपको पता है कि वोल्टेज यहाँ पे चेंज रहती है, यानी कि वोल्टेज आपकी डिवाइड करती है R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस। तो डैट मीन्स आप यहाँ पे आपकी वोल्टेज जो है डिवाइड हो रही है, तो फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यहाँ पे आप वोल्टेज का यूज़ करोगे, टोटल वोल्टेज का। यानी जो चीज़ डिवाइड हो रही है आप उस चीज़ को लेकर चलोगे और अपना फॉर्मूला जो है डिराइव कर लोगे। तो कुछ नहीं करा है, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, देन उसके ऊपर मैंने ओम्स लॉ को अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू पुट करी है, और वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास ये क्या आ गया है, सीरीज में फॉर्मूला निकल चुका है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 मार्क्स में आता है, देखो बोर्ड में इतना इजी सा है इसका फॉर्मूला। और सेकेंड देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर अब हम पैरेलल की बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले इसका भी सर्किट बना लेते हैं हम। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ट्राई करिए। ये आपका सर्किट बन गया है यहाँ से। ठीक है, ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर जो है आपका करंट जो है डिफरेंट जाएगा। इस वायर के अंदर मान लो कितना जा रहा है, यहाँ से इसके अंदर इसके अंदर कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, फिर यहाँ से गया इसके अंदर I1 जा रहा है, यहाँ से गया फिर इसके अंदर I3 जा रहा है करंट। लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कहाँ सेम रहेगा, इधर भी 20 वोल्ट है, इधर भी 20 वोल्ट है, इधर भी 20 वोल्ट है ना। तो यहाँ पर ड्रॉप क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है करंट ड्रॉप हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला है, सॉरी ड्रॉप नहीं, डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से करंट को लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में
I3। तो फिर मैंने यहाँ से इसको लिख दिया है, समझ में आया। अब फिर से इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। इसमें क्या थी ओम्स लॉ आपके पास, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई में R। सिमिलरली अगर हम I1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस R1 पे भी वही वोल्टेज गिरेगी, है ना। और अगर हम I2 की बात करते हैं तो इस पे भी सेम गिरेगी वोल्टेज। I3 की बात करते हैं तो इस पे भी सेम वोल्टेज गिरेगी। इसको मैंने पुट कर दिया इस वाले, इसमें पुटिंग कर देंगे इसकी हम। पुटिंग करने के बाद देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो I की जगह मैंने पुट किया V बाई में R फ्रॉम इक्वेशन 1। I की जगह V बाई में R, I1 की जगह में V बाई में R1, I2 की जगह में V बाई में R2, I3 की जगह में V बाई में R3। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर से मैंने V को कॉमन ले लिया, अंदर बचता है 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3, है ना। तो यहाँ से ये V टू V कैंसिल, तो आपके पास 1 बाई में R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3। तो यही हमें डिराइव करना था। पैरेलल के केस में आपके पास ये आता है, तो वही सेम चीज़ है, हमें ध्यान क्या रखना है, जो डिवाइड हो रहा है हम उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास करंट डिवाइड हो रहा था, तो इजी है ना फॉर्मूला डिराइव करना। 3 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। अगर आपको आता हो तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी बच्चों, न्यूमेरिकल देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखने में तो आपको ये क्या लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है ना देख के कि हाँ ये कैसा स्ट्रक्चर बना दिया मैम, बहुत डर लग रहा है इस स्ट्रक्चर से। तो डरना नहीं है, ध्यान से देखना है क्या करना है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शो इन फिगर। आपको करंट निकालना है इसके अंदर से, ठीक है। करंट आपको फाइंड आउट करना है इसमें से। तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट हमें नोट करना है इस सर्किट का। ये सर्किट कैसा है, ना तो ये सीरीज में है ना तो ये पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन है, मिक्स सर्किट बना हुआ है सीरीज और पैरेलल का। सीरीज में भी कॉम्बिनेशन है पूरा अकेला, सीरीज में भी नहीं कह सकते, पैरेलल में भी नहीं कह सकते, सीरीज और पैरेलल का ये कॉम्बिनेशन है। कैसे देखते हैं हम यहाँ से, आप देखो क्या वीकेस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, जो रेजिस्टेंस ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ये कैसे लगे हुए हैं, ये आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, ये एक वायर लगी हुई है। लेकिन ये वाली वायर आपको सीरीज में नहीं कह सकते क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, इस पॉइंट से ये डिवाइड हो रही है, ये यहाँ लगी हुई है, ये बैटरी से अटैच है, और ये यहाँ से ये अलग से डिवाइड हुई है, ये यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ अटैच हुई है ना। तो ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में जैसे भी लगी है अलग लगी है, लेकिन सीरीज में नहीं है, डिफरेंट वायर है, डिवाइड हो रही है यहाँ से। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये है ना इसका कि ये सीरीज में है, तो फटाफट फॉर्मूला लगा देती हूँ इसमें सीरीज का तो मुझे पता है, सीरीज़ का तो मुझे पता है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए। तो आपको पता है अगर R टोटल निकालना है सीरीज़ में तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये वाला R3 इन तीनों को कंबाइन करके 30 ओम निकल जाएगा, है ना। तो अब आपका ये 3 तो सॉल्व हो गया, यहाँ से ये 3 जो है आपका सॉल्व हो चुका है। तो मैं इसको ऐसे बना दूँ, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बनेगा, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बन गया, है ना। ये आपके पास लगे हुए हैं 2, ये 10 ओम, ये 30 ओम और ये 3 वोल्ट की आपको बैटरी दी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों लगे हुए हैं आपके पास पैरेलल में। अब इसको पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1 बाय में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2। तो यहाँ से इसका जब हम एलसीएम लेंगे R1 R2 आ जाएगा, यानी कि R2 प्लस में R1। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, R1 बाय में R2, ये आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल आपको रिजल्ट आप इसका यहाँ से यूज़ कर लेना कि ऊपर जाके दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, नीचे जाके ये ऐड करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाके ये ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास क्या निकलेगा यहाँ से 30 × 10
और 30 प्लस में 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 300 बाई में 40, ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 15/2 आ जाएगा आपके पास आंसर यहाँ से, ठीक है। 15/2 आ जाएगा, या फिर सब कह लो 7.5 कुछ आ जाएगा। जब इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। तो आपके पास आर तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना करंट है यहाँ पे। तो ओम्स लॉ लगाएंगे अब यहाँ पे। करंट का फॉर्मूला V = I × R। तो आपको पता है I क्या हो जाएगा यहाँ से, V/R। तो आपको पता है V कितना दिया हुआ 3 और ये कितना है 7.5। तो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करके देखो क्या आएगा आंसर, फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से कटिंग कर देना है इसकी। तो ये आपके पास 0.4 कुछ एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू 0.4 एम्पियर आ जाएगी। तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए। आपने देखना है सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है। इसका वीकेस्ट पॉइंट हमारे पास ये दिखाई दे रहा था कि हमें सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज वाले फॉर्मूला को लगाना है। ये सर्किट उतना ब्रेक होता जाएगा, फिर ब्रेक हो गया, आपके पास ऐसा बन ही गया ये स्ट्रक्चर, और आप इसको ऐसे ईजी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जी एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मिक्स सर्किट में दिया हुआ अगेन, ये आपके पास सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। अब देखो सर्किट में आपको क्या नजर आ रहा है, वीकेस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ से दिख रहे हैं दोनों आपके पास सीरीज में कनेक्ट है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सीरीज में कनेक्ट है यानी कि 4 ओम हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा। बना के दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास कितना है 4 ओम, ये 6 ओम है, ये 3 ओम चल ही रहा है, ये 3.6 ओम है, 4.5 वोल्ट की ये बैटरी है। तो ये सर्किट बन गया आपके पास कुछ, है ना, ऐसा बन जाएगा ना यहाँ से। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दिख रहा है ना आपको ये दोनों पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता है जब पैरेलल में हम सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को ऐड कर देते हैं। सिर्फ ये अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, बोर्ड के एग्जाम में अगर MCQ आ जाते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन बड़े ज़्यादा मार्क्स का आता है तो उसमें आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना है, पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है कि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पूरा उसमें वैल्यू पुट करके वैसे दिखाना है। ऐसे दिखाओगे तो मार्क्स कटेंगे। ये सिर्फ आपके पास शॉर्टकट है। तो यहाँ से क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 4 24 10, यानी कि 2.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 2.4 आएगा। तो यहाँ से मैं दोबारा से आपके पास ये जो सर्किट है ड्रॉ कर लेती हूँ। क्या बन जाएगा अब ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ये तो खत्म हो गया, यहाँ से रेजिस्टेंस है ना, ये खत्म हो गया है आपके पास यहाँ से रेजिस्टेंस। तो यानी कि 3.6 ओम, 2.4 ओम और 3 ओम, और ये 4.5 की बैटरी इसमें अटैच है। अब ये यहाँ पे कैसे आ गया है, ये अब यहाँ पे और इजी हो गया है। ये आपके पास किस में आ गया है, सीरीज में आ गया, यानी कि तीनों को ऐड कर देना है। दोबारा से सॉल्व कर देते हैं, ये तो बहुत इजी हो गया है। तो यहाँ से प्लस कर लो, 3.6 प्लस में 2.4 प्लस में 3 या 3.0, यहाँ से कितना बन जाएगा ये 9.0 है ना, 9.0 बन जाएगा ये आपके पास, 9.0 आ जाएगा। तो दोबारा से आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपका स्ट्रक्चर सिंपल ये बन जाएगा। अब सिर्फ ये बैटरी आप इसके साथ अटैच कर देना, ठीक है। ये आपके पास 4.5 वोल्ट की बैटरी और ये 9.4 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आपके पास इसे सॉल्व करना है। आपने निकालना क्या है, आपको करंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है करंट का, V = I × R और I = V/R, है ना। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज कितनी है 4.5, ये 9.0 दे रखा है। तो यानी कि कटिंग करोगे इसको तो कट कुट करके आपके पास क्या आंसर आएगा, कट कर लेना इसको।
कट कुट करके ये आपके पास आ जाएगा 0.4 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 0.5 सॉरी 0.5 कुछ आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। 0.5 एम्पियर आपके पास करंट निकलेगा यहाँ से, ठीक है। समझ में आया? इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको क्या देखना है, वीकेस्ट पॉइंट क्या है इस सर्किट का, उसको देखना है, वहां से उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। फिर तोड़ तोड़ के पूरा सर्किट आपके पास इतना छोटा सा सर्किट बन गया, इतना सर्किट था, इतना बन गया ये सर्किट। इजी था ना? तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपने प्रैक्टिस करना है। फिलहाल इसे नोट करिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? सब कुछ क्लियर हुआ है? न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए हैं? अगर क्लियर हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स आप हमें मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे और इस टाइप के 101% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल मैं आपको और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। इस चैप्टर को ख़त्म होने में लास्ट टॉपिक बचा है हीटिंग इफेक्ट वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास पूरी प्रॉपर वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपके पास लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स होंगे, उन्हें मैं आपको क्लियर कराऊंगी, समझाऊंगी। तो अभी आपको उसकी भी वीडियो जो है मिलेगी। तो इतना आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से देखिए, उसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, वहाँ से सॉल्व करें उसे, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस हो कि आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो जो यहीं पर एंड होती है, ठीक है। आज हमने पूरा जो टॉपिक अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे आके। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड देन हम इस चैप्टर को टाटा गुड बाय करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।